नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में आदिवासी को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस से अलग हुए अरविंद नेताम ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस राजनीति करती है। वोट बैंक के नाम पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। पार्टी आदिवासियों के हमेशा विरोध में रहे हैं। उनको नक्सली बता के जेल में ठूसे, उनके साथ मारपीट के, फर्जी इनकाउंटर किए, गोलियों से भुने, उनकी ज़मीनें छीनी, तो सब उसके अधिकार छीनने का भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी जो सरकार है कांग्रेस पार्टी है, लगातार आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों को अपमानित किया है, उनके साथ में धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो आदिवासी विरोधी रही है। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अरविंद नेताम जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ में धोखा देने का काम कर रही है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, ऐसे अनेकों मामला जिन पर आज कांग्रेस ने हमारे आदिवासी समाज के साथ में छल किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के इस्तीफे के बाद सियासत छिड़ी है। अरविंद नेताम ने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर आदिवासी के लिए काम न करने के आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा आदिवासी के नाम पर कौन काम कर रहा है और कौन सियासत कर रहा है। ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। शासन की ओर से संचालित बालोद जिले के गंगा मैया दुग्ध उत्पादक और प्रगतिशीलकरण केंद्र में किसान अब दूध की कीमतें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसान सैकड़ों की संख्या में प्रबंधन से बात करने पहुंचे, जहां उनका कहना है कि पहले प्रबंधन द्वारा 40 रुपए में दूध खरीदा जाता था तो हम खुशहाल थे, लेकिन अब दाना पानी का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है और ऐसे में हम गाय भैंस बेचने को मजबूर हो गए हैं। वहीं प्रबंधन ने पूरे मामले में चर्चा करने की बात कही। वहीं किसान की अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों ने बताया कि आज भुगतान का दिन है और आज हम अपनी मांगों को लेकर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। अभी क्या है कि दूध का उत्पादन हम मौसम के आधार पर कम हो गया है और किसानों को 35 रुपया के लीटर से ख़रीदा जाता है दूध, तो हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं पोसा रहा है। तो हमारा मांग है 40 रुपया प्रति लीटर के दर से दूध गंगा दूध खरीदी किया जाए। यदि प्रशासन ऐसा नहीं करती है तो क्या आगे रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति में क्या है कि ऐसी स्थिति में तो किसान दूध उत्पादन कर ही नहीं सकते। अभी तो सब कर्ज के बोझ से दब रहे हैं। पहले 40 रुपया था रेट इसका, तो उस समय दूध का मात्रा जो था बहुत ज़्यादा हो रहा था और हमें एक्स्ट्रा दूध जो है ना बाहर भेजना पड़ रहा था, जो लगभग हमें 35 रुपये के आसपास का मिल रहा था। तो एक लीटर था उसमें लगभग 5 रुपये का नुकसान हो रहा था, एवरेज है।
तो इस तरह समिति को बहुत हानि हुआ 2-3 महीने में, जब से रेट बढ़ा हुआ था। इसीलिए दूध का रेट को कम किए, क्योंकि मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। रेट का ही हमारा मांग है, खाली जो 40 रुपये पहले था उसको ओआईसी जब से बैठे हैं 35 रुपये कर दिए हैं। हमारे द्वारा कई बार लिखित में भी दिया गया है और मौखिक भी बोला गया है, किसानों को नहीं पोसा रहा है। 35 रुपये में तो दाना चुनी नहीं हो पा रहा है। तो आज की स्थिति ये है कि किसान घर से पुरो के अपना दूध यहाँ दे रहे हैं और उसमें फ़ायदा कोई है नहीं। तो आज वो साहब से बात करेंगे, आज पेमेंट डे है, आज पेमेंट भी डालने के लिए आते हैं। वो खाली पेमेंट दिन के लिए आते हैं, साइन करने के लिए, फिर चले जाते हैं। इस कारण हम लोग उनका इंतज़ार करते बैठे हैं। हमारी मांग यही है कि 40 रुपये किसानों को दे दें और उससे नीचे तो कोई बात ही नहीं हो पाएगा। जगदलपुर में बीजेपी पार्टी ने किसान मोर्चा के तहत सिरहासार चौक पर धरना और प्रदर्शन किया, जिसमें भूपेश सरकार ने वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर जो छल किसानों के साथ किया है उसका बीजेपी पार्टी विरोध कर रही है। तो वहीं भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। वे अमानक खाद वर्मी कंपोस्ट के नाम से बालू मिट्टी कंकड़ पत्थर भरकर 1000 रुपए क्विंटल में बेच रही है, जिससे फसल की पैदावार और कमजोर हो रही है। और तो किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। आपको बता दें, रैली सिरासर चौक से निकलकर कलेक्टर कार्यालय कर घेराव करके कलेक्टर को राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों के खाद लेने जाता है, यूरिया, डीएपी, उसको जबरदस्ती जो अमानक खाद है वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम से उनको जबरदस्ती सौंपा जाता है। और अगर कोई किसान वर्मी कंपोस्ट खाद लेने से मना करता है तो किसान को डीएपी, यूरिया, पोटाश नहीं दिया जाता है, जिसके कारण मजबूरी 20-22 दिन तक किसान मजबूर हो जाता है और ये गुणवत्ताहीन खाद खाने से ऐसे खाद को लेने शुरू हो जाता है। 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा डीएपी और इस वर्मी कंपोस्ट खाद को लेता है, लेकिन वो अपने खरीद नहीं करता। वर्मी कंपोस्ट खाद में व्यवस्था नहीं किया है। कई प्रकार से कचरे हैं जिससे में ज्यादा पानी के कारण अब उन फसल कमजोर है। किसान खाद के पुनः आवश्यकता है, लेकिन अगर खरीदी व्यवस्था होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की बाहर और मामले और समस्याएं हैं। किसानों को जो अंतर की राशि छत्तीसगढ़ संघ द्वारा दिया जा रहा है 9,000 राशि, उसको लगातार किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ, स्थानीय गूंगी बहरी विधायकों के खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन जो है, यहाँ धरना है, इसके बाद कलेक्टर का घेराव है। अमानक खाद जबरदस्ती, अरे किसान जो अपने खेत में यदि उसे क्या डालना है क्या नहीं डालना है ये किसान तय करेगा, लेकिन किसानों को जबरदस्ती 10 रुपए किलो 1000 रुपए क्विंटल से रेत मिट्टी गिट्टी अमानक खाद को लैब से जबरदस्ती दिया जा रहा है। और उस खाद की गुणवत्ता, उसकी मापक का कोई ये नहीं है, न उसमें कोई प्रमाणिकता का ISI का ISO का कोई मानक नहीं लगा हुआ है। ऐसे में वह खाद का उपयोगिता फसल में क्या है यह पता नहीं। अमानक खाद के विरोध में जबरदस्ती किसानों को देकर किसानों की लंगोटी उतारने का काम सरकार कर रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से बस्तर में आग बिजली बिजली की कमी है, इसी के साथ ही 2 साल बारदाने 2 बार बारदाने किसानों ने अपने आने में धान को बेचा और बारदाने का पैसा नहीं मिला। ये उसके नाम पर राजीव मान निधि के नाम पैसा देने के बाद ये भी किसानों मुझसे हमने मांग किया तो नहीं। ऐसे सारे को लेकर खाद किसानों के उपस्थित करे। आज प्रदर्शन कलेक्टर घेराव है, यदि अमानत लेने की मजबूर किस करेगी, इससे बड़ा किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का किसान जनता पार्टी करेगी। दुर्ग के सिविल लाइन स्थित केंद्रीय गोंडवाना महासभा के भवन में 12 अगस्त को समाज के प्रमुखों का सम्मान कार्यक्रम होगा, जिसका आयोजन बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से किया जाएगा। जिसको लेकर कार्यक्रम के प्रभारी गजेंद्र यादव ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और चुनावी प्रभारी मनसुख मंडाविया के साथ कई नेता शिरकत करेंगे।
जो इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे। देश के द्वारा दुर्ग संभाग में सामाजिक समागम का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो कम जनसंख्या वाले और पिछड़ा वर्ग के जितने भी समाज के लोग हैं वो सब लोगों को हम एक साथ आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और इस कार्यक्रम में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रद्धेय मनसुख मंडाविया जी और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय के लक्ष्मण राव जी आएंगे और सभी समाज प्रमुखों के साथ वो बैठ कर चर्चा करेंगे। सर, इसमें कितने लोगों का सम्मान किया जाएगा और कहाँ से लोग आएंगे? करीब 25 समाज प्रमुखों ने अपनी सहमति दी है। वो सब लोगों का सम्मान होगा, उनके साथ जो उनके टीम के लोग हैं उनका सम्मान किया जाएगा। और माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय लक्ष्मण राव जी उनसे ग्रुप में अलग अलग समाज के हिसाब से बैठे। अगली खबर आपको बता दें कोरबा से है, जहां पर आपको बता दें राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लगाया। राज्य सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि वर्मी कंपोस्ट और रासायनिक खाद से लेकर कई तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बेला के विधायक धर्मलाल कौशिक ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ गोबर खरीद के नाम पर लगातार घोटाले किए जा रहे हैं और अब इन सब कारणों से किसान परेशान हो रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव कांग्रेस के द्वारा सरकार आने के बाद में जो ज्यादती किसानों के साथ में कर रही है, गोबर खरीदी कहीं हो नहीं रही है और वर्मी कंपोस्ट के नाम पर 10 रुपये किलो के हिसाब से प्रत्येक किसान को 30 किलो दिया जा रहा है। किसान चाहे उसको ले या ना ले, उनको पैसा उतना देना पड़ेगा। साथ ही 30 किलो जो बोल रहे हैं उसमें 22 किलो 23 किलो निकल रहा है। खाद जब किसान की आवश्यकता पड़ती है तो सोसाइटी में खाद नहीं मिलती, फिर 500-600 रुपये में यूरिया खरीदना पड़ता है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, आज किसान लगातार परेशान है और किसानों को प्रताड़ित करने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के हमारे किसान मोर्चा के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश है तो भरोसा है अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कांग्रेस के साथ अभियान में NSUI युवा कांग्रेस जिला कांग्रेस भी शामिल हुए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में डोर टू डोर युवा कांग्रेसी पहुंचकर मतदाताओं से हितग्राही कार्ड भरवाएंगे और छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ हेतु हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाकायदा इसके लिए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन कार्ड भी भरवाए जा सकेंगे। शासन की ओर से संचालित बालोद जिले के गंगा मैया दुग्ध उत्पादक और प्रगतिशील करण केंद्र में किसान अब दूध की कीमतें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसान सैकड़ों की संख्या में जगदलपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने छात्र छात्राओं को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई है। दोपहर के बाद स्कूल प्रांगण के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को आवश्यक एहतियात बरतने के लिए कहा। साथ ही भूपेश बघेल ने के द्वारा स्थापित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की आदिवासी क्षेत्र के लिए महत्वता बताने के साथ उन्हें बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट में आने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम
पुरानी भिलाई के एसडीएम कार्यालय परिसर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक युवक की शिनाख्त सुखीराम रावत निवासी बागडूमर के रूप में हुई। इस दौरान मृतक बागडूमर गांव का पंच बताया जा रहा है। 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि तहसील परिसर में बाउंड्री वाल है, वहाँ कोई व्यक्ति जो है वो फांसी लगा लिया है। सूचना की तस्दीक है तो जो है मौके पर गए, जहाँ पर मृतक का तस्दीक सुखीराम रावत, पिता सावंत रावत, उम्र 32 वर्ष, जो कि बागडूमर थाना नंदनी के रहने वाला है, इसके रूप में हुई है। अगली खबर भिलाई से है, जहां से आपसी रंजिश के चलते एक हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही मृतक की पहचान कमल खुटे 21 वर्ष निवासी रामपुर के रूप में हुई, जो बीते दिन एक बेटी का पिता बना था। इस दौरान पुलिस ने एक संदेही को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला दुर्ग जिले के कुमारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कोरबा में तमाम वार्डों में विकास के मामलों में उपेक्षा बरते जाने का आरोप लगाते हुए नगर निगम कोरबा के 30 बीजेपी पार्षदों ने महापौर राजकिशोर प्रसाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन कलेक्टर को सौंपा है। हस्ताक्षर करके अविश्वास प्रस्ताव सौंपे हैं और निवेदन किए हैं कि जल्द से जल्द वोटिंग कराएं, ताकि निष्क्रिय महापौर से कोरबा की जनता मुक्ति मिल सके। मेरी समझ से वास्तविकता तो यह है कि अभी मुश्किल से एक सप्ताह पहले उन्हीं के पार्टी के कई पार्षदों के द्वारा उन्हें हितानंद को अपने पद से हटाने के लिए भाजपा संगठन में पत्र दिया गया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि उन्हीं की पार्टी में उनकी क्या स्थिति है। अभी सबको बचाने के लिए ये हितानंद के द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कोरबा में सिविल लाइन थाना के अंतर्गत खपरा भट्टा इलाके में रहने वाले एक ऑटो डीलर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि बैंक से लिए हुए लाखों के कर्ज से चलते आत्महत्या की है। जानकारी के मुताबिक बैंक के कर्मचारी उसके घर गए थे और रुपए नहीं देने पर उसकी दुकान को सीज कर दिया। साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी थी। फांसी लगाने की सूचना मिला था। मृतक जो है अपने घर के सीट वाले घर पे पंखा में पाइप से लगा हुआ पंखा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर ट्रांसपोर्ट नगर में बंगाली चांद क्या श्री श्याम जी ऑटो डीलर के नाम से दुकान। ये बताओ क्या हुआ था, क्यों परेशान थे, आज किसका नोटिस आया था? आज नोटिस आया था यूनियन बैंक का, जहाँ से हम लोग का वो लोन है 9 लाख रुपए का, तो धीरे धीरे उसको पटा ही देते हम लोग जैसा भी हो रहा था। उसके बाद फिर आज कोई आए, बैंक से आए थे 2 लोग, आलोक यादव करके, आलोक यादव थे वो यहाँ थे, और फिर वो पूछे कि कहाँ है करके, मैं बताया कि तुम बाहर गए करके, तो वो लोग बोले कि नोटिस दे रहे हैं, वापस बात कराओ करके। तो फिर वापस बात कराए तो लोग बोल रहे हैं कि आज के डेट में अगर पैसा नहीं जमा करोगे तो आपको पूरा दुकान सीज कर देंगे, या तो फिर और भी कुछ बोले। तो उस चक्कर में हो सकते हैं डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाया किसी का। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक युवक ने पत्नी के मायके जाने से दुखी होकर खुदकुशी कर ली है। पत्नी के जाने के बाद से युवक डिप्रेशन में चला गया था। वो किसी से बात नहीं करता था। शुक्रवार सुबह उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, युवक के घर में माता पिता और छोटा भाई जसवंत है। युवक रविदास भिलाई में मित्तल डामर प्लांट में नौकरी करता था। करीब 7 महीने पहले रविदास और उसके साले के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद उसकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके बेमितरा जिला के अंतर्गत मोगराय साजा चली गई थी। पत्नी के वापस न आने से रविदास काफी डिप्रेशन में आ गया था। वो दोस्तों के साथ उठता बैठता, लेकिन कहीं ना कहीं खोया रहता था। बलरामपुर जिले के रामानुज
गंज थाना क्षेत्र के मजदूरों को कर्नाटक में काम दिलाने के नाम पर बंधक बनाकर शोषण करने का मामला सामने आया है। विधायक गुरुवार बृहस्पति सिंह की पहल पर पुलिस टीम ने बेंगलुरु में 9 श्रमिकों को सकुशल वापस रामानुजगंज लेकर आ गई है। बताया जा रहा है कि 9 मजदूरों को शमशाद अंसारी नाम के ठेकेदार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर मजदूरों को बेंगलोर लेकर गया था, जहां कंस्ट्रक्शन कंपनी में बंधक बनाकर उत्पीड़न और शोषण करने की उनसे 18 घंटे तक काम कराया बताया जाता है और मजदूरी भुगतान भी नहीं किया जाता था। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पत्रकार से बातचीत करते हुए रमन सिंह सरकार के आदिवासी के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रमन सिंह की सरकार में बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में आदिवासियों के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया था। प्राधिकरण में आदिवासी क्षेत्र का तेजी से विकास कराया गया था और आदिवासी के वन उपज रोजगार देना, तेंदुपत्ता के कार्य में 2500 समर्थन मूल्य दिया गया, स्कूल शुरू किया गया। इतना ही नहीं, रमन सिंह की सरकार में नक्सलवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाया गया और बड़ी बात यह है कि सरगुजा क्षेत्र में नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया था, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलवाद फिर से अपना आतंक दिखा रहे हैं। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, नक्सली सड़क खोद रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में आदिवासी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं जनजाति समाज को बधाई देता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हमारे जनजाति समाज के उत्थान के लिए, उस समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। मैं उसमें 2-3 बिंदुओं पर जिक्र करना चाहूंगा कि 32% आरक्षण यदि जनजाति समाज को किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने उनको दिया 2011 में। 1 रुपए 2 रुपए किलो में चावल के जिससे पलायन ना करे और लोगों को उधर की पूर्ति हो, इसके लिए 1 रुपए 2 रुपए किलो में 35 किलो चावल देने का देश में पहली सरकार कोई है तो छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 5 साइबर थानों की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसको देखते हुए सरगुजा जिले के अंबिकापुर में 3रे साइबर थाने की स्थापना की गई। दरअसल जिले के ग्रामीण इलाकों में सहित शहरी इलाकों में साइबर ठगों की पैठ बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने साइबर से संबंधित ठगी के मामलों की रोकथाम के लिए ये कदम उठाया है। 6 जिलों के साइबर अपराधों की मॉनिटरिंग अंबिकापुर में बैठे पुलिस विभाग से जुड़े साइबर एक्सपर्ट को जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साइबर ठगी के शिकार और ठगी की आशंका होने पर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, जिस पर पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी 5 रेंजों में साइबर थानों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इसी के तारतम्य में प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर रेंज साइबर पुलिस थाने का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आपने देखा, इस थाने की स्थापना का मेन उद्देश्य है कि जो राज्य में साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है उनमें और साइबर अपराधों की विवेचना में जिस प्रकार की विशिष्टता की आवश्यकता है, तो इन साइबर थानों में विशिष्ट ऐसे पुलिसकर्मी पदस्थ किए जाएंगे जिन्हें विशिष्ट योग्यता प्राप्त है और विशिष्ट प्रशिक्षण साइबर अपराधों के संबंध में वो प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पर इस थाने का जो क्षेत्राधिकार है वो सभी इस रेंज के 6 जिले इस थाने के क्षेत्राधिकार में आते हैं। वहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं IDPR अधिनियम के एक्ट में जो अपराध पंजीबद्ध होंगे उनका यहाँ पर विवेचना की जा सकेगी। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।